अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि FPA क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि FPM क्या है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखना ताकि आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए कि FPA FPM में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, पहले आपको मैं बताऊंगा कि FPM का फुल फॉर्म क्या है। FPM का फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन के अंदर हम किस मेथड को लेके काम कर सकते हैं। तो मेथड होते हैं दो, एक FPA एक FPM। FPA का फुल फॉर्म मैंने बताया था कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, और FPM का है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो FPM ये होता है कि हम खुद कस्टमर को चीज़ पहुंचाते हैं, अमेज़ॉन की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इसमें ये होता है कि जो भी बंदा अमेज़ॉन पे चीज़ें बेच रहा है तो वो खुद खरीदेगा, खुद पे करेगा, खुद डिलीवर करेगा, कस्टमर को पहुंचाएगा। उसके बीच में कोई भी मसला आ गया तो वो खुद जिम्मेदार है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो FBA में ऐसा नहीं होता। FBA में ऐसा होता है कि हमने कोई चीज़ ले ली, मतलब कि वेयर हाउस में पहुंचा दी, और उसके बाद हर चीज़ अमेज़ॉन के अंडर आ जाती है। वो खुद ऑर्डर लेगा, रिप्लेस करेगा, रिटर्न जो भी आएगा वो खुद मैनेज करेगा, हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो और उसके बाद ये कैसे पता चले कि जो हमारे पास रिटर्न आ गया है, हम FPM में हैं और कोई चीज़ कस्टमर ने वापसी भेजी है, तो हमको ये पता कैसे चले कि ये यूज़ की है उसने। ठीक है, और उसके अलावा जो मैंने रिटर्न लिया, उसके बाद मैंने जो उसको दोबारा भेजा, कोई न्यू चीज़ भेजी, तो उसकी भी मैं फ़ीस दूंगा। कोरियर हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे मैं उसकी फ़ीस दूंगा। एंड दोबारा ये फर्स्ट टाइम या कोई भी किसी भी वजह से कस्टमर को वो टाइम पे नहीं पहुँची, तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। क्योंकि अमेज़ॉन को ये पसंद नहीं है कि उसके कस्टमर कंप्लेन करें, उसका अमेज़ॉन का बैकग्राउंड ख़राब हो। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि FBA एंड FPM में फ़र्क क्या है। FBA हमारे लिए सेफ्टी है। FBA में ये होता है कि हर चीज़ उसके अंडर आ जाती है, हमको कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट सिर्फ हमको एक चीज़ लेके उसके वेयर हाउस में पहुँचानी होती है। FPM में ये होता है कि कोई भी चीज़ हमने ली, अपने करीबी हो, मासात हो, या कुछ भी कज़न वगैरह हो, भाई हो, उसके घर में वहाँ पे रख ली, वहीं से हमने बेचना शुरू कर दी। अमेज़ॉन को हम फीस देंगे मंथली ताकि हमारा सेलर अकाउंट ओके रहे। एक और अमेज़ॉन एक और बात बताऊँ अमेज़ॉन की, कि वो एक और भी अपॉर्चुनिटी देता है FBA वालों को। जैसे कि रैंक में आ जाना, तो पहले अमेज़ॉन FBA वालों को रिकमेंड कर देता है कि आप आ जाओ पहले, FBM वाले नहीं। FBM वालों को सेकंड चांस देता है वो उसके बाद। तो FBM में मतलब कुछ मसाइल भी होते हैं, उसमें मार्जिन बहुत अच्छा होता है। ये नहीं कह रहा कि मार्जिन नहीं है, मार्जिन बहुत अच्छा है। और उसमें ये भी होता है कि FBM में रिस्क भी है, कोई चीज़ रिटर्न आ गई मतलब कि बहुत लफड़ा होता है। तो किसी किसी वजह से अमेज़ॉन अकाउंट सस्पेंड कर देता है, तो इसलिए हम FPM रिकमेंड नहीं करते। इसी वजह से मॉडल को कम सेलर, मतलब कि हाई सेलर जो भी होते हैं ना, वो FPM को कम रिकमेंड कर देते हैं कि ये FPM लेके कोई बंदा आके बेचते हैं। ठीक है, यही था छोटा सा कॉन्सेप्ट FPM का। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।